बिहार का दो ऐसा लोकसभा सीट जहां आरजेडी का जातीय समीकरण काफी मजबूत है, बावजूद भी लालू प्रसाद यादव उस सीट पर चुनाव लड़ना नहीं चाहते। हार का डर लालू यादव को बार बार सता रहा है। हम बात कर रहे हैं सिवान लोकसभा क्षेत्र और महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र की, जहां पर कभी बाहुबलियों का दबदबा हुआ करता था, लेकिन समय इस कदर बदला कि उस बाहुबली परिवार को राजनीतिक तौर पर कोई पूछने को तैयार नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में वो परिवार राजनीतिक तौर पर पूरी तरीके से कमजोर हो चुका है। जनता पर उनकी पकड़ पूरी तरीके से खत्म हो गई है। दरअसल बिहार में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर 40 लोकसभा सीटों पर राजनीतिक मंथन शुरू हो गया है। इंडिया अलायंस में बात कर ली जाए तो सीटों का समीकरण लगभग तय कर लिया गया है। 17 सीट आरजेडी जेडीयू लड़ेगी, 4 सीट कांग्रेस और 2 सीट वाम दलों में बांट दिया जाएगा, आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाएगा। लेकिन लालू प्रसाद यादव जो 17 लोकसभा सीट चाहते हैं, उसमें से ना तो सिवान है और ना ही महाराजगंज सीट। लालू यादव का मानना है कि अगर ये 2 सीट पर हम चुनाव लड़ते हैं तो फिर हार मेरे नसीब में होगी। ऐसे में हम ये 2 लोकसभा सीट किसी भी हाल में नहीं ले सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह सिवान में शहाबुद्दीन परिवार और महाराजगंज में पूर्व सांसद बाहुबली नेता प्रभुनाथ सिंह है। क्योंकि आमतौर पे अगर विगत कई चुनावों का जिक्र करेंगे तो आप यह पाएंगे कि सिवान में जब शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब को आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बनाया, हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में हिना साहब जिस प्रकार से बागवती तेवर अपनाई है, आरजेडी को भी ऐसा लगने लगा है कि अगर टिकट दे दिया गया, अगर जीत गई तो फिर वो नेता बन जाएंगी और मुसलमान वोट बैंक खिसक सकता है। दूसरी, अगर टिकट नहीं दिया गया तो फिर बिहार के एक लोकसभा सीट पर घूमकर वो मेरे खिलाफ प्रचार करेगी और मुसलमान वोट बैंक को भड़काएगी। ऐसे में नुकसान आरजेडी को होगा। इसीलिए लालू प्रसाद यादव ने बीच का रास्ता चुना है और उन्होंने नीतीश कुमार को भी कह दिया है, चूंकि सिवान सीट जेडीयू के पास है, कविता सिंह जेडीयू के सिटिंग सांसद है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव भी चाहते हैं कि वो सीट जेडीयू के पास ही रहे। अगर मेरे पास आएगा तो फिर शहाबुद्दीन परिवार को देना पड़ेगा। ऐसे में न सीट आएगा और ना ही कोई लड़ाई झगड़ा होगा। बीच का रास्ता लालू प्रसाद यादव ने अपना लिया है। चूंकि जब शहाबुद्दीन साहब की पत्नी चुनाव में उतरी है, उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। 9, 14 और 2019 की बात कर ले तो बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा है। अगर हम बात करें महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र की तो प्रभुनाथ सिंह जब तक रहे राजनीति में सक्रिय, वो इस सीट से चुनाव जीतते रहे। हालांकि हार का सामना भी करना पड़ा, लेकिन प्रभुनाथ सिंह का जलवा जो है वो देखने को मिला था। क्योंकि प्रभुनाथ सिंह बाहुबली की छवि रखते हैं और महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में राजपूतों का दबदबा है, लेकिन प्रभुनाथ सिंह के बाद उनका परिवार राजनीतिक तौर पर उतना मजबूत नहीं है जितना प्रभुनाथ सिंह हुआ करते थे। लोकसभा तो छोड़ दीजिए, विधानसभा के चुनाव में भी प्रभुनाथ सिंह के परिवार के लिए चुनाव जीतना एक बड़ी चुनौती होती है। क्योंकि पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने प्रभुनाथ सिंह के बेटे को उम्मीदवार बनाया था, बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि प्रभुनाथ सिंह को जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने चुनाव में मात दे दिया था, लेकिन वो मात कोई बड़ी मात नहीं थी। लेकिन उनका परिवार राजनीतिक तौर पर, खास तौर पे राजपूत वोट बैंक पर भी पकड़ नहीं बना पाया। और यही बड़ी वजह है कि लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि अगर महाराजगंज सीट आरजेडी के खाते में आती है तो फिर ये सीट प्रभुनाथ सिंह के परिवार को देना होगा, जो कि हार जाएगा। और इसी कारण से आरजेडी महाराजगंज सीट को भी नहीं लेना चाहती है, जेडीयू के खाते में छोड़ देना चाहती है। और इसकी दूसरी वजह यह भी है, चूंकि महाराजगंज क्षेत्र के अंतर्गत कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले कांड हुआ था जहां पे यादव वर्सेस राजपूत हुआ था। अगर आरजेडी किसी राजपूत को उम्मीदवार बनाती है तो फिर वहाँ के जो यादव हैं वो उनको वोट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस क्षेत्र में राजपूतों की सबसे बड़ी आबादी है, भूमिहार है, यादव भी और मुसलमान भी है। मतलब आरजेडी भी कमजोर नहीं है वहाँ पे। इसलिए आरजेडी भी चाहती है कि जातीय समीकरण लाख मजबूत हो, लेकिन मुझे टिकट उसी परिवार को देना होगा। अगर उस परिवार को टिकट नहीं दिए तो फिर बगावती तेवर अपनाने के बाद कुछ नुकसान और एक अलग मैसेज जाएगा। इसीलिए प्रभुनाथ सिंह के परिवार को नहीं देना है तो फिर वो सीट भी अपने खाते में नहीं लेना है। और सेम यही कंडीशन सिवान के क्षेत्र में भी हो रहा है। सिवान में मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है, यादव भी है, हालांकि ब्राह्मण भी अच्छी खासी है। लालू प्रसाद यादव का एक मजबूत समीकरण है, बावजूद भी लालू यादव नहीं चाहते हैं कि वो सीट आरजेडी के खाते में आए। चूंकि आरजेडी खाते में आएगी तो फिर उसी परिवार को देना होगा और वो परिवार चुनाव हार जाएगा। चूंकि राजनीतिक तौर पर अब उनका कोई
अस्तित्व जो है मजबूत नहीं दिख रहा। हालांकि बेशक हिना साहब चुनाव हार जाती हो, लेकिन बिहार के मुसलमानों में उनकी एक अच्छी पकड़ मानी जाती है। हालांकि ये बात लालू प्रसाद यादव भी समझ रहे हैं और इस बात को मान रहे हैं कि अगर हिना साहब जीत गई, टिकट दे दिया गया, तो फिर वो नेता बन जाएगी और बगावत कर सकती है। चूंकि इनके जो तेवर है वो बगावती तेवर है, वो आरजेडी से बिल्कुल इतर हो चुकी हैं। पार्टी संगठन से भी उनका नाम काट दिया गया। कई जो महत्वपूर्ण समिति थी राष्ट्रीय स्तर की आरजेडी में, उन समिति में से भी हिना साहब का नाम हटा दिया गया। मतलब है कि आरजेडी किसी तरीके से हिना साहब से पल्ला झाड़ना चाहती है, वो भी इनडायरेक्टली। सेम कंडीशन बाहुबली प्रभुनाथ सिंह के साथ भी, उनके परिवार के साथ भी है। आरजेडी अब उन बाहुबली परिवारों से दूरी बनाकर एक नई आरजेडी का निर्माण करने में लगी हुई है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि सीट समीकरण के साथ जो आंकड़े आते हैं, जो सीटों का संख्या आएगा और चयन जो होगा, उसमें क्या वाकई में जो खबर है कि सिवान और महाराजगंज नहीं है वो नहीं होता है, या फिर आरजेडी उस सीट पर चुनाव लड़ती है तो फिर किसे उम्मीदवार बनाती है।